हेलो क्लास 6। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 3.1 आज हम करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। ये नंबर्स दिए गए हैं आपके पास, ABCD EFGH एंड I पार्ट्स हैं आपके। तो ये सभी पार्ट्स आपको करने हैं। फैक्टर्स आपको हर एक नंबर का राइट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फैक्टर्स एक्चुअली में क्या चीज़ है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, फैक्टर एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ये गिवन नंबर्स आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 24 हमारे पास ए पार्ट क्या है, 24 है, ठीक है। इसके फैक्टर आपको राइट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 24 किस किस नंबर की टेबल में आता है, ठीक है, यानी किस किस नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। दोनों एक ही मीनिंग है, जिसकी टेबल में आएगा उसी से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 24 किस किस नंबर की टेबल में आता है, इट मीन्स 24 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, वो सभी नंबर्स जो होंगे वो फैक्टर होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फैक्टर डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए पार्ट हमने राइट कर दिया। हम राइट कैसे करेंगे, इसको लिखने का जो मेथड है वो देख लीजिए। हमको 24 का फैक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पर राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए 1 सभी का फैक्टर होता है, यानी 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1, 2 की टेबल में, ठीक है, 3 की टेबल में आता है। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 टू ज़ा 24 होते हैं, यानी 12 मल्टीप्लाई 2, तो 2 की टेबल में हो गया। 3 8 3 ज़ा कितने होते हैं, 24 होते हैं, तो 3 की टेबल में भी हो गया, ठीक है। इसी तरह 4 6 ज़ा 24 होते हैं, 4 की टेबल में आएगा 24। फिर 6 4 ज़ा 6 की टेबल में आएगा, ठीक है। इसके बाद 8 3 ज़ा 8 की टेबल में आएगा, क्लियर। इसके बाद 8 के बाद आएगा आपका 12, ठीक है, 12 की टेबल में, क्लियर होगी आपको। और उसके बाद 24, ठीक है, 24 1 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 एंड 2 12 ज़ा 24, 1 24 ज़ा 24। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, क्लियर। 24 के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बी करेंगे। स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज कर करके सभी स्टेप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट राइट कर लेते हैं और सबसे पहले वही आपको राइट करना है, फैक्टर्स ऑफ 15। तो मैंने बताया था 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 15 की टेबल, 15 जो है 3 की टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 5 3 ज़ा, ठीक है। इसके बाद 15, ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। इसके बाद सी पार्ट कर लेते हैं। तो हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 21। 1 की टेबल में आता है 3 9 ज़ा, ठीक है, 3 7 ज़ा 21 होते हैं, तो 3 की टेबल में हो गया, ठीक है। इसके बाद 21 7 की टेबल में आता है, 7 3 ज़ा, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्टली आपके पास 21 की टेबल में आता है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा पार्ट हो गया सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है हमारा 27,
27 के फैक्टर राइट करने, तो आप कैसे राइट करेंगे? तो आप पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 27, तो 1 हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, ठीक है, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। इसके बाद 27 की ही टेबल में आएगा बस, ठीक है। तो हमारे पास ये फैक्टर्स हो गए हैं। ई पार्ट है हमारे पास 12, तो हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, ठीक है। बाकी आपको टेबल पता है, 2 6 ज़ा, 3 4 ज़ा, 4 3 ज़ा, 6 2 ज़ा एंड 12 1 ज़ा। ई पार्ट हो गए हमारे। अब हमें करना है एफ पार्ट। एफ पार्ट के लिए लिख लेते हैं सबसे पहले एफ, फैक्टर्स ऑफ, स्पेलिंग आप बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको पूरी लिखनी है फैक्टर्स ऑफ 20। 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, ठीक है, 10 की टेबल में एंड 20 की टेबल में इटसेल्फ, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए। जी पार्ट है हमारा 18 के लिए, तो फैक्टर्स ऑफ 18, 1 की टेबल में आएगा 2 9 ज़ा, 3 6 ज़ा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 18, 9 के 9 2 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए 18 के। अब हमारे पास दो पार्ट बचे हैं, एच एंड आई। एच पार्ट है हमारे पास 23, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 23, और 23 प्राइम नंबर होता है तो उसका फैक्टर 1 और 23 होता है, तो ये बस ये आ जाएगा आंसर। आई पार्ट है हमारे पास 36 का निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 36, तो हमारे पास आ जाएगा 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आ जाएगा, ये 18 2 जा होते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 12 3 जा, तो 3 हो गया, 4 9 जा 4 की टेबल में हो गया, ठीक है। इसके बाद 6 6 जा, तो 6 की टेबल में हो गया, 9 4 जा, ठीक है, 9 के बाद 12, ठीक है, 12 3 जा हो जाएंगे, ठीक है। 12 के बाद आपके पास आएगा 18, 18 2 जा 36 एंड देन 36 1 जा 36। तो ये सभी फैक्टर्स हमने कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको टेबल लर्न है, आप इजीली राइट कर सकते हैं फैक्टर्स को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ, 5 मल्टीपल लिखने हैं, ए 5 का, बी पार्ट में 8 का, सी पार्ट में 9 का। देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं कि आप रेगुलर इंटरवल पे 1 2 3 4 5 एसेट्रा इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करते जाएं, जो पर्टिकुलर गिवन नंबर है तो वो मल्टीपल हो जाएगा। यानी एक तरह से उस नंबर की टेबल, जैसे कोई भी आप टेबल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है हमारे पास, तो 5 1 जा 5 होते हैं, ठीक है, 5 2 जा 10 होते हैं, 5 3 जा 15 होते हैं, 5 4 जा 20 होते हैं, 5 5 जा 25 होते हैं। तो ये जो 5 10 15 20 एंड 25 आए, ये हमारे क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो 5 की हमने 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो जो नंबर आया वो हमारे मल्टीपल्स हो गए। तो हम राइट कर देंगे, क्या राइट कर देंगे, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 10 15 20 25, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम 8 और 9 का भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बी पार्ट है हमारे पास 8, तो 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 2 16 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 8 मल्टीप्लाई 4 32, 8 मल्टीप्लाई 5 40। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 आ जाएगा, कॉमा
16, 24, 32 एंड 40। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। सी पार्ट देखते हैं, चलिए वीडियो को पॉज करके आप स्टेप्स राइट कर लीजिएगा। सी पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स 9। ठीक है, 9, तो हम 9 मल्टीप्लाई 1 राइट करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 2 राइट करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 3 राइट करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 5। कितना हो जाएगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 एंड 9 5 जा 45। तो हमारे पास आ जाएंगे मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 9 इक्वल टू 9, 18, 27, 36 एंड 45। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमारे पास है मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें कॉलम 1 का कॉलम 2 से मैच करना है। तो देखिए कॉलम 1 में नंबर्स दिए गए हैं, कॉलम 2 में आपको इनके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट दिया गया है। इसको हम देखते हैं और मैच करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम 2 को। ठीक है, इससे हमें पता लगेगा कॉलम 2 से 1 को मैच करना इजी बनेगा। तो मल्टीपल ऑफ 8 का मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स 8 की टेबल, 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, इस तरह करके। तो 8 2 जा 16 होते हैं, तो हमारे पास सी पॉइंट है। तो हमारा जो थर्ड का आंसर हो गया है वो ए हो गया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए के सामने आप थर्ड राइट कर दें, ये हो जाएगा। यस 16 को ए से मिला दें तो भी आपका मैच हो जाएगा। अब बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 7। 7 5 जा 35, तो फर्स्ट वाला हमारे पास है, तो फर्स्ट को बी से मिला दें या इसके बी के अगेंस्ट आप फर्स्ट लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल ऑफ 70। 70 की कोई भी टेबल यहाँ पर नहीं है। 72 जा 140, 73 जा 210, तो इस तरह की कोई टेबल नहीं है। तो 70 हमारा वाला ये ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन एक्स्ट्रा है, इसको हम छोड़ देंगे। फैक्टर ऑफ 30 देखेंगे। अब 30 का फैक्टर, मल्टीपल की बात नहीं हो रही, 30 फैक्टर ऑफ 30 यानी 30 किस किस टेबल से कटता है वहाँ देखेंगे आप। तो 30 15 की टेबल में आता है। 15 2 जा, तो हमने क्या कर दिया, सेकंड को डी से मिला दिया, यानी डी का हमारा जो ऑप्शन हो गया सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया है। इसी तरह हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ 50, यानी 50 किसकी टेबल में है? 25 की टेबल में आता है, तो इसका आंसर ये वाला हो गया है। ई पार्ट, फिफ्थ का ई हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये फिफ्थ का आंसर हो गया। और लास्ट हमारे पास बचा है फैक्टर ऑफ 20, यानी 20 का फैक्टर, यानी 20 1 जा 20, हमने फोर्थ को एफ से कर दिया, तो ये हो गया फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे मैचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, इजी है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के मल्टीपल्स यानी कि 9 की टेबल लिखनी है आपको, कहाँ तक? 100 तक। तो आप जानते हैं 9 की टेबल 90 तक, 9 10 जा 90 होते हैं, ये तो आपको मालूम है। 99 और आ जाएगा बस, क्योंकि 9 और आगे उसमें ऐड हो जाएगा 90 में। तो ये हो गया हमारे पास 9 2 जा, 9 3 जा, 4 जा। ठीक है, इसी तरह आप ऐड करते जाएंगे। ये आपके पास आ गए हैं टोटल मल्टीपल्स। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। इसके सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को 3-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपको PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे। ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की एक्सरसाइज हम लेकर आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।